सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूं कि जमी पे घर बनाया है, जमी पे घर बनाया है, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। और हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और दुनिया में जो दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। दुनिया में जो दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। आंखों में जो दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आंखों में जो दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और हमारे अंदर से एक एक करके सब हो गया खत्म। हमारे अंदर से एक एक करके सब हो गया खत्म। एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। हमारे स्टेज पर परसा के बहुत ही फेमस टीचर्स मौजूद हैं। इनके लिए दो पंक्तियां मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत दिनों से, सर ध्यान दीजिएगा, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था। ये मेरी आंखों के लिए अच्छा नहीं था। ये मेरी आंखों के लिए अच्छा नहीं था। आंखों की भी एक तरह से भूख और प्यास होती है। वो भी चाहती है कि कुछ अच्छे चेहरे देखने को मिल जाए। और जो व्यक्ति समाज में परिवर्तन करने का काम कर रहा है, बच्चों को शिक्षा देने का, एजुकेशन देने का काम कर रहा है, उससे ज्यादा बेहतर चेहरा भला और किसका हो सकता है। आपको इनकी बातें भी सुनने के लिए मिलेगा, स्पीच सुनने के लिए मिलेगा। इनकी बातें आपके लिए अमृत और ऑक्सीजन का बिल्कुल काम करेगा। इनकी बातें आपके कामयाबी का सबब बन सकता है, कामयाबी का कारण बन सकता है। तो इनकी बातें भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। आज हम लोग गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए दो पंक्तियां कि अभी नन्हे नन्हे पौधे हैं, बड़े होकर फल देंगे। ये नन्हे नन्हे पौधे हैं, बड़े होकर फल देंगे। हमारे देश का बच्चा कल हवा का रुख बदल देंगे। ये नन्हे नन्हे पौधे हैं, बड़े होकर फल देंगे। हमारे देश का बच्चा हवा का रुख बदल देंगे। आज हम लोग गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस का एक बहुत बड़ा खूबी है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। गणतंत्र दिवस की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम सबको एक साथ जोड़ करके रखती है। हम सबको एक साथ रहने के लिए प्रेरित करती है। और हम सबको एक साथ बिल्कुल उसी तरह से रहना चाहिए जिस तरीके से गंगा और यमुना का संगम, जिस तरीके से गंगा और यमुना का मिलना। ये हिंदुस्तान बहुत ही प्यारा देश है। ये जो हमारा मुल्क है बहुत ही प्यारा है। जब करोड़ों वर्ष पहले इस दुनिया को बनाया गया था तो ईश्वर ने इस देश में दो नदियों का संगम रखा। इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान में दो नदियों का संगम रखा गया क्योंकि जब दुनिया वाले नफरत के माहौल में सांस लेने लगे तो कोई हिमालय की चोटी पर खड़ा होकर की आवाज दे कि दुनिया वालों तुम आपस में गले मिलना भूल गए, आओ हिंदुस्तान में और देखो कि यहाँ दो नदियां भी गले मिलती है। और तुम इंसान होकर के गले नहीं मिलते, तुम इंसान होकर गले मिलना भूल गए।
इसलिए भारत में दो नदियों को मिलाया गया, भारत में दो नदियों का संगम रखा गया। और हमारे जीवन को भी आवश्यकता है संगम की, हमारे जीवन को भी आवश्यकता है सामंजस्य की, और हमारे जीवन को भी आवश्यकता है एडजस्टमेंट की। जब ये तीनों चीज आपस में मिलता है तब जाकर के हमारा जीवन खुशहाल होता है, तब जाकर के हमारा जीवन हैप्पीनेस होता है। तो अगर हमको खुशहाल रखना है तो आपस में मिलजुल करके रहना होगा। और संविधान हमें ये चीज बताती है कि हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। बच्चे में एक तरह से बहुत बड़ा खूबी होता है, बच्चों में बिल्कुल पानी के जैसा क्वालिटी होता है। पानी में क्या क्वालिटी होता है तो एक बहुत बड़ी क्षमता होती है कि बड़े से बड़े चट्टानों के बीच से वो अपना रास्ता निकाल सकता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि बिल्कुल पानी को एक डायरेक्शन में चलना होता है और लॉन्ग टाइम तक चलना होता है। तो बड़े से बड़े चट्टान का सीना चीर करके वो निकल जाता है। उसी तरीके से बच्चों में भी एक प्रकार का क्वालिटी होता है। बच्चे भी अगर एजुकेशन पर बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में सही ढंग से अगर मेहनत करें तो वो बड़े से बड़े लक्ष्य को क्रैक कर सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को तोड़ सकते हैं। बहुत बड़े बड़े आंधी भी चट्टान को हिला नहीं सकते हैं। इसके पीछे एक रीजन है कि चट्टान का बुनियाद काफी स्ट्रांग होता है, चट्टान का जो फाउंडेशन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, वो जमीन में अंदर तक गड़ा हुआ रहता है। तो उसी तरीके से अगर बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में अगर बुनियादी चीज मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, अगर आप में भी फाउंडेशन मजबूत हो जाए। फाउंडेशन मजबूत होने का क्या मतलब? फाउंडेशन का मतलब है कि हमारे अंदर अगर एजुकेशन आ जाए, डिसिप्लिन आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, स्किल्स आ जाए, ये